बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा कि उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने के लिए आज चुनाव समिति की बैठक है और हम ही चुनाव जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मोकामा में लोगों में महागठबंधन के प्रति बेहद ही नाराजगी है। पहली बार नीतीश कुमार ने मोकामा में अपराधी को टिकट दिया है। वहीं कार्तिकेय सिंह की फरारी और मोकामा में खुलेआम घूमने पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही वैसे लोगों को बचाते हैं और फंसाते भी हैं। लालू परिवार पर दाखिल चार्जशीट पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रही है, देर होती है लेकिन सजा जरूर मिलती है। इंदिरा गांधी के हत्यारे को भी फांसी मिलने में 11 साल का समय लगा था। एक बार आपको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल। आज हमारी चुनाव समिति की बैठक है और कोर कमेटी की बैठक है। आज चुनाव समिति में सभी नामों की चर्चा होगी और जो नाम चुनाव समिति से छन के आएगी वह हम पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे और चुनाव समिति के बाद आप लोगों को निश्चित बताएंगे। यह हम चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। मैं खुद मोकामा गया हूँ। मोकामा में अगर किसी ने अपराध को बढ़ावा दिया तो उस व्यक्ति का नाम उस समय के मोकामा के सांसद, बाढ़ के सांसद नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने मोकामा में उस समय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामजीवन सिंह किसी अपराधी को टिकट देने नहीं जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जबरदस्ती मजबूर किया। 3 दिन तक नाटक करते रहे और एक अपराधी को टिकट देके दिलीप सिंह को मोकामा की धरती को खराब करने का काम किया है। मैं घूम के आया हूँ। टाल योजनाएं प्रधानमंत्री ने बनाई थी, जानबूझ के उन्होंने रखवाया। प्रधानमंत्री खुद मोकामा टाल गए कार्यक्रम करने, एक शब्द भी उन्होंने मोकामा टाल के लिए नहीं बोला। उस पूरी समस्या को उन्होंने बाढ़ के रूप में तब्दील कर दिया। मोकामा के लोगों में इतनी नाराजगी है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी वही वहां से विधायक बनेगा। और मोकामा में कार्तिकेय मास्टर नहीं है लेकिन फरार है, लेकिन मोकामा में नजर आ रहे हैं नीलम देवी के। मैंने पहले ही कहा कि इस बिहार में अपराधियों को फंसाते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं। मोकामा में पहली बार अगर किसी ने अपराधी को टिकट देने का काम किया तो वह उस समय के सांसद नीतीश कुमार जी ने किया था, दिलीप सिंह को। और जब कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए तो भी वह जानते थे कि यह वारंटी है, उसके बावजूद बनाए। लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक विवाद था जिसके कारण उन लोगों ने सभी उसको सब रिलीज़ किया बाद में, और बाद में रिलीज करके हटाया। और आज तेजस्वी जी के डर से वह कार्तिकेय सिंह खुलेआम घूम रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी चूँकि एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि जो व्यक्ति खुलेआम मोकामा में दौरा कर रहा हो उसको पकड़ने की भी हिम्मत पुलिस से करवाएं। सवाल है, सीबीआई ने चार्जशीट किया है। एक मिनट रुकिए ना। सीबीआई ने चार्जशीट किया है, मुख्यमंत्री से अभी हमने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार जो है सीबीआई से यही सारी चीजें करवाती है और कुछ नहीं मिलता है। नीतीश कुमार जी यह बोले कि उन्होंने और ललन सिंह ने 2008 में जो जमीन के कागजात दिए थे वह झूठे थे। नीतीश कुमार जी यह बोलें कि जो यह इतना साफ साफ है कि जमीन लालू जी के परिवार को मिलता है और उनको सरकारी नौकरी मिलती है, यह झूठ है। आज यह बिहार में और भारत में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में यह है। हमने देखा कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके निवास पे हुई तो भी 11 वर्ष लग गए फांसी देने में। वो कानून अपना काम कर रहा है और कानून जिस तरह से कर रहा है वह करेगा ही। पहले तो नीतीश कुमार जी ही परेशान रहते थे जब भाजपा के साथ थे कि तेजस्वी जी को आप लोग जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं, जबरदस्त ये कैसे। वो नहीं बोलते थे, उनके लोग उनके सामने बोलते थे। तो उस समय तो सबके सामने बैठ के हम पर प्रेशर करवाया जाता था कि तेजस्वी जेल क्यों नहीं जा रहे हैं। और आज वही दूसरे तरह से पूछ रहे हैं। जो चीजें बिल्कुल सामने हैं और जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन दिया है वह जेल जाएंगे। राहुल रंजन ने कहा कि मोकामा में अनंत सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो समर्थन नहीं करेंगे। सब समर्थन करेंगे। जदयू जब उनके मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं तो जदयू के लोगों के पास चारा क्या है।
उनके मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं है। जो तेजस्वी जी आदेश करेंगे उसका पालन करना। प्रधान किशोर पे मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो आपकी ही टीम है और आप ही के लिए वो काम कर रहे हैं। उन्होंने किसके लिए काम किया वह तो ज़्यादा बेहतर नीतीश जी बता सकते हैं कि आज तक काम किसने किया है। यह अलग बात है कि नीतीश जी और वो दोनों साथ मिले, रात में बैठे, डील फाइनल नहीं हुई तो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, या फिर किसी दिन रात को साथ बैठेंगे, कोई डील फाइनल हो जाएगी तो फिर दोनों साथ हो जाएंगे। भाजपा को बिहार में 2024 में 36 से ज़्यादा सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सांसद बिहार के रहें, यही हमारा लक्ष्य है और यह बिहार की जनता जरूर देगी।